प्रिय विद्यार्थियों, आपका पीआर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आज लेकर आया हूँ कक्षा 8वीं का हिंदी का पेपर, जो आपके बोर्ड एग्जाम और ये आने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा, जो भी अर्धवार्षिक आएगी इसमें और आने वाली बोर्ड परीक्षा, दोनों में भी महत्वपूर्ण वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये पेपर रहेगा। प्रिय विद्यार्थियों, आज जो मैं सवाल लेकर आया हूँ मोस्ट है। आप इस सवाल को ध्यान से सुनिए, पढ़े, लिखे और याद जरूर करें और कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर बताएं इनमें से आपके कितने सवाल आए और कितने नहीं आए। प्रिय विद्यार्थियों, अभी आपके पढ़ाई का टाइम है, टाइम कम वेस्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ये रहा स्क्रीन पे ऊपर आपका पहला सवाल। किस ऋतु में न अधिक सर्दी होती है और न गर्मी? यानी कौन सी ऋतु है उसमें न तो ज़्यादा सर्दी होती है और न गर्मी होती है? तो वो है बसंत ऋतु। कौन सी ऋतु है? बसंत ऋतु। बदलू छुड़िया बेचता था, कपड़े के बदले, पैसों के बदले, ईंधन के बदले या अनाज के बदले? तो इसमें बदलू तो छुड़िया बेचता था अनाज के बदले। अगला सवाल है, गवैया की टोपी में कितने फुंदे थे? इसमें आ जाएंगे 5। कितने थे? 5। अमृत शब्द का विपरीत शब्द है अमृत। पीयूष, विष, दुग्ध, जल। इसका हो गया विष। क्या हो गया? विष। प्रिय विद्यार्थियों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप सब्सक्राइबर करोगे, बेल आइकन घंटी को दबाओगे तो सीधा का सीधा जब मैं पेपर अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और आप जल्दी उस पेपर को याद कर सको और परीक्षा में ऐसे नंबर ला सको। 5वां है, उद्भव शब्द का सही संधि विच्छेदन है। उद्भव का सही संधि विच्छेदन है उद प्लस भाव, उत प्लस भव, उत प्लस भव, उद प्लस भव। तो उत हलंत प्लस भव, ये सही है स इसमें। अगला सवाल है, नीचे दिए गई पंक्तियों की पूर्ति सही शब्द सुनकर कीजिए। तो इसमें आपको सही शब्द सुनना है। देखो, पत्रों, प्रेतक, शाम, मेरे वन में, सोच में। तो आपको सही शब्द को सुनना है। तो सबसे पहले अभी तो आया है मधुर बसंत, तो मेरे वन में ही आएगा। फर्स्ट में क्या आएगा? मेरे वन में। चूड़ियाँ बनाना उसका प्रेतक, तो यहाँ आ जाएगा प्रेतक। पेशा था। समझदार आदमी इस शाम वाली बस में सफर नहीं करते, इसमें आएगा शाम। क्या आएगा? शाम। मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई, इससे आएगा यहाँ 5 में आएगा पत्रों। अभी दबा है चिड़िया की सोच में तिनखा, तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे सीधा यहाँ आ जाएगा इसमें चौंस में। देखो, आपकी सुविधा के लिए लिखा हुआ हमने लाल से, वो भी आप ध्यान से देख लेना। अगला सवाल है, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर सही पर सही का निशान, गलत पर गलत का निशान लगाना है। आलम आरा पहली बोलती फिल्म थी, हाँ राइट, सही है, सही का निशान लगा हुआ है। अगला सवाल है, द्वारपाल ने श्री कृष्ण को रोका था? नहीं, द्वारपाल ने किसको रोका था? सुदामा को। ये गलत है। श्री कृष्ण और सुदामा अच्छे मित्र थे? हाँ, अच्छे मित्र थे। अगला सवाल आपका है, 2 वर्णों के मेल में ध्वनि में जो विकार उत्पन्न होता है उस संधि कहते हैं? हाँ, सही है। अब आगे आपके नीचे दिए गए 2 शब्दों के पर्याय शब्द लिखिए। भूमि, तो भूमि का हो गया पृथ्वी, धरा, धरती और वसुंधरा। दूसरा है वायु। वायु का पर्याय शब्द है पवन, अनिल और समीर। अब आपके 5वां सवाल है, नीचे दिए गए वाक्यांश का मिलान कीजिए, यानी इसके वाक्यांश का मिलान करना है। तो हम दीवानों की क्या हस्ती आ जाएगा यहाँ। मस्ती का आलम जहाँ चले, मस्ती का आलम
जहाँ चले, ये हो गया। आए बनकर उल्लास भी, आए बनकर उल्लास भी, तो ये आ जाएगा उल्लास। हम धुलू डरते जहाँ चले, तो यहाँ आ जाएगा जहाँ चले। सॉरी, ये थोड़ा उल्टा हो गया, ये इसमें सही है। ठीक है। नीचे दिए गए वाक्यांश का समार्थी शब्द लिखिए जिसकी गिनती न हो सके। अनगणित, जो वस्तु या व्यक्ति दिखाई न दे, अदृश्य, जिसका कोई आकार न हो, निराकार। प्रिय विद्यार्थियों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला सवाल आपके हैं, प्रश्न संख्या 7 से 15 तक के 20 से 30 शब्दों में दीजिए। बस को देखकर लेखक के मन में क्या भाव जगाए। बस को देखकर लेखक के मन में श्रद्धा उमड़ी, उसे उस बस बैठने के लिए नियपितु पूजा योग्य लगी। दीवाने क्या बनकर आते हैं और क्या बनकर चले जाते हैं। दीवाने उल्लास बनकर आते हैं और आंसू बनकर चले जाते हैं। 9वां सवाल है, पत्र जैसा संतोष फोन या SMS का संदेश क्यों नहीं दे सकता है। फ़ोन पर सुनी हुई बातें बहुत जल्दी मस्तिष्क से निकल जाती है क्योंकि इसमें व्यक्ति का चेहरा सामने नहीं आता है। SMS की बातें भी स्थायी होती है, दोनों में संदेश का स्वरूप छोटा होता है, जबकि पत्र में भावों की अभिव्यक्ति उसमें स्वरूप रूप में रखने के बार बार पढ़ने का सुख मिलता है। निम्न शब्दों का संधि विच्छेदन कीजिए। हिमालय, हिम प्लस आले। महेश, महा प्लस इस। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाके क्यों बताया। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है बच्चों, और ये जरूर जरूर आएगा। अर्धवार्षिक में भी आएगा और वार्षिक में भी आएगा। डाकिये मनुष्य द्वारा भेजी गई चिट्ठियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं। बादल और पक्षी द्वारा भेजी गई चिट्ठियां एक देश से दूसरे देश में पहुंचाते हैं। आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए, लिखिए। मेरे सपनों का भारत ऐसा होना चाहिए जिसमें सभी लोग स्वस्थ, शिक्षित, संपन्न, ईमानदार हो, सभी जाति, संप्रदाय, धर्म, प्रदेश आदि की भावनाओं के ऊपर उठकर एक दूसरे के साथ प्रेम सद्भाव से रहे। देश के में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा न हो, सांप्रदायिकता, आतंकवाद का निशान न हो, देश आत्मनिर्भर समृद्ध हो, लोगों में आपस में भाईचारा हो। 13वां है, सीढ़ियाँ चौंस में 3 का दबाए हुए का उड़ने को तैयार है और क्यों। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है बच्चों, ये जरूर आएगा आपके। सीढ़ियाँ चौंस में 3 का दबाए कहाँ उड़ने को तैयार है और क्यों। चिड़िया चौंस में 3 का दबाए सुरक्षित स्थान की तलाश में उड़ने को तैयार है, जिससे वहाँ अपने बच्चों तथा परिवार के साथ घोंसला बना सके। कबीर के अनुसार मन के शीतल होने का क्या लाभ है। जब मनुष्य अपने मन को शांत या शीतल रखता है तो संसार में उसका कोई वैरी नहीं होता है। बच्चों के उद्यम मचाने के कारण घर की क्या दशा हुई। अब 16वां 17वां 18वां गणितदास का प्रश्न लिखना है। भारतीय नारी त्याग, बलिदान, साहस, शक्ति तथा सेवा की सजीव मूर्ति है। जीवन के सुख दुख में साया की भांति पुरुष का साथ देने के कारण वह अर्धांगिनी, घर की व्यवस्थिका होने के कारण लक्ष्मी और प्रसन्न गुणों के कारण वह देवी की जाती है। इसके बारे में आपको लिखना है। तो उपयुक्त गणितदास का शीर्षक लिखिए, तो भारतीय नारी आ जाएगा। नारी के विभिन्न किन गुणों के कारण है, तो जीवन के सुख दुख की छाया की भांति पुरुष का साथ देने के कारण ये अर्धांगिनी, घर की व्यवस्थिका होने के कारण लक्ष्मी अपने गुणों के कारण देवी कहा जाता है। उपयोग गणितदास का सारांश लिखिए। भारतीय नारी अपने विभिन्न गुणों के कारण अर्धांगिनी, लक्ष्मी देवी और तथा शक्ति सेवा की मूर्तियां अन्य नारी के समान में मानवता का उत्पन्न नीति है। अगला सवाल है, निम्नलिखित मुहावरा का अर्थ लिखते हुए वाक्य का प्रयोग कीजिए। ईट का जवाब पत्थर से देना, कड़ा मुकाबला करना। वाक्य प्रयोग, महाराणा प्रताप ने अकबर की सेना का ईट का जवाब पत्थर से दिया। आग बबूला होना, अत्यधिक क्रोधित होना।
राजू जरा सी बात पर आग बबूला हो गया। निम्नलिखित पंदास का सब प्रसंग व्याख्या कीजिए। ये बहुत बड़ा वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है बच्चों। ऐसा बेहाल बियावन सो पग कंटक जाल लगे पुन जोए, हाय माँ दुख पायो सका, तुम जाए इतने नदी किन दिन खोए, देखी सुदाम की दंदन सा, कुरुना करी के कुरान रोए, पानी प्रात को हाथ न सुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। तो ये आपको इसका गंदास लिखना है। और ये रचित इसके हैं, कवि है नरोत्तम दास, और उसके बारे में आपको ये वर्णन करना है। अगला सवाल है, किसी एक पर कहानी लिखनी है। भूखी लोमड़ी पे लिखो, शेर और चूहा पे लिखो, अंडा देने वाली मुर्गी पे लिखो। यदि ये आपको नहीं आता है कहानी किसी को, तो रोगी का शिक्षक के साथ क्या संबंध है, रोगी डॉक्टर से कैसे बात करता है आपस में, उसके बारे में बात करना है। कैसे, शिक्षक बोलो बेटा क्या तकलीफ है, रमेश अजी शिक्षक जी बहुत पीड़ा हो रही है। शिक्षक कहाँ पीड़ा हो रही है, रमेश अमाशय को सोते हुए मेरे यहाँ पेट पे। यानी आपस में वार्तालाप करनी है। आप आपस में बातें हम कैसे करते हैं उसके बारे में बातें करनी है। अगला सवाल है, आप सांसौर निवासी मुकेश हैं, आपके पिताजी का स्थानांतरण यहाँ से बाड़मेर हो गया है। अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक महोदय को स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी के प्रार्थना पत्र लिखना है। और ये टीसी के प्रार्थना पत्र ना है तो आपको 500 रुपये मंगवाने के लिए पिताजी से पत्र लिखना है। तो आपको टीसी भी के बारे में भी या प्रार्थना पत्र के बारे में ऐसा एक पत्र लिखना है। विशेषकर आपको टीसी की प्रार्थना पत्र याद करनी है, और वो याद न होते से पत्र भी आपको याद करना है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय के ऊपर 250 शब्दों में निम्न लिखे। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो मैं 4 निम्न लिख रहे हैं उनमें से आपको एक करना है। विद्यालय का वार्षिकोत्सव, मेरे प्रिय शिक्षक, पर्यावरण प्रदूषण, विद्यार्थी जीवन और अनुशासन। प्रिय विद्यार्थियों, आज इतना ही। कल एक और मैं नया वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक बने रहिए मेरे चैनल पर। और आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।